हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली व्याख्याता मैथ्स के लिए। चलिए, कल हमने देखे थे सदिशों के प्रकार, उस बेस में हम आज एक उदाहरण कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला उदाहरण है, दक्षिण से 30 अंश पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, दक्षिण से 30, पश्चिम से 40 किलोमीटर, तो हम क्या करते हैं, दिशा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण, और ये हमारा पूर्व और ये पश्चिम। अब बोले हैं दक्षिण से 30 अंश, पश्चिम से 40 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 30 अंश का क्या करेंगे, एंगल बना लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 30 अंश और ये हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर का। ठीक, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए और ओ। ठीक है, ओ ए वेक्टर। ठीक है, अब इसमें है विस्थापन और दूरी। ठीक, तो मान लो ए जो है, ठीक है, ए और बी है, यहाँ पास मेरा घर है और यहाँ पास एक दोस्त का घर है। ठीक है, तो जो ए का घर है और जो मेरा घर है, ठीक है, तो यहाँ से वहाँ बी तक जाने में, ठीक है, मेरे घर तक आने में सकरा गली है। ठीक है, तो सकरा गली जो है तो सीधा तो नहीं आएगा, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर घूम के आएगा। ठीक है, तो जो ए को बी तक पहुंचने में, ठीक है, जितना दूरी तय की है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक, और विस्थापन, ठीक है, ए और बी। ठीक, मान लो ए जो है वो बी तक पहुंचने में हेलीकॉप्टर का यूज करता है। ठीक, तो जब हेलीकॉप्टर का यूज करता है तो जब बी का घर सीधा दिख रहा है, ठीक, तो क्या वो शॉर्टकट ट्रिक अपनाएगा, ना कि इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी घूम के अपनाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको जो सुविधा पड़ता है उसमें वो जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये हमारा इधर उधर घूम के ना होकर वो सीधा जाता है। ठीक, तो ए से बी तक हम जब पहुंचने में हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं तो वो सीधा जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 सेकेंड। ठीक है, समय। ठीक है, अब समय जो है इसमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक है, अब आयतन जो है किसमें, एक अदिश है, क्योंकि इसमें केवल परिणाम इंपॉर्टेंट होता है, दिशा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे एक बॉटल है, बॉटल में हम पानी रखेंगे और उसको नीचे लेटाएंगे, ठीक, तो नीचे रखने से वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन सेम रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या है, आयतन इंपॉर्टेंट होता है, दिशा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। वैसे ही 10 N, ठीक, न्यूटन, ये हमारा क्या हो जाएगा, बल। बल क्या है, परिणाम और दिशा दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश। ठीक, उसके बाद क्या है, 30 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, चाल, ये हो जाएगा चाल। तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिणाम मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, दिशा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घनत्व है। ठीक, घनत्व क्या है, अदिश है, क्योंकि ये क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, दिशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसी भी चीज की वजह रहता है तो। ठीक, वैसे ही 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, उत्तर की ओर बोला है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग, इसमें बोला है उत्तर की ओर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन
दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट है आकृति में कौन से सदिश संरेख है, समान है और सहादिम है। ठीक है, तो हम ये बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा ए सदिश, और ये हमारा क्या है सी सदिश और डी सदिश, और ये हमारा क्या हो जाएगा बी सदिश। ठीक है, तो इसमें बोला है संरेख। ठीक, तो ए सदिश, ठीक, ए सदिश और सी सदिश और डी सदिश ये क्या है आपस में समानांतर है। ठीक, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक, हालांकि इसका डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन ये एक दूसरे को नहीं काटती है, ये क्या है समानांतर है, तो ये क्या हो जाएगा संरेख है। ठीक, सेकंड है समान। ठीक, ए सदिश और सी सदिश ये दोनों क्या है समान है। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सदिश इक्वल सी सदिश। ठीक, अब थर्ड है सह आदिम सदिश। ठीक है, बी सदिश और सी सदिश और क्या है डी सदिश, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है तीनों का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सह आदिम सदिश हो जाएगा। ठीक है, बी सदिश, सी सदिश और डी सदिश। नेक्स्ट है उत्तर से 30 अंश। ठीक, पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम दिशा बना लेंगे। ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है उत्तर से 30 अंश पूर्व। अब ये उत्तर है ये वाला, इसमें हम यहाँ 30 अंश ऐसे लेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 अंश इधर यहाँ। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर और ये 30 अंश, इसको हम नाम दे देते हैं ओ और ए। ये हमारा क्या हो जाएगा आलेखीय निरूपण हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम, ये क्या है अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ओनली मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अदिश हो जाएगा। सेकंड है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये क्या है सदिश है, क्योंकि इसमें क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिणाम और दिशा दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सदिश, क्योंकि यहाँ दे दिया है उत्तर और पश्चिम। ठीक, अगला है 40 अंश, ये क्या हो जाएगा हमारा अदिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 40 वाट, ये भी क्या है अदिश हो जाएगा। ठीक, और 10 की घात -19 कूलाम, ये क्या हो जाएगा अदिश हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा सदिश हो जाएगा। और समय कालांश ये क्या है अदिश हो जाएगा। और दूरी क्या है ये अदिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, दूरी तय करना है बस। ठीक, उसके बाद क्या है बल, बल क्या है सदिश है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, और वेग, वेग क्या है सदिश है, और क्या कार्य क्या है अदिश है। ठीक, नेक्स्ट है आकृति में निम्न सदिश को पहचानिए। ठीक है, ये हमारा क्या है ए सदिश, ये डी सदिश, ए बी सदिश और ये सी सदिश है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है सह आदिम बोला है। ठीक है, तो ए सदिश और डी सदिश दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सह आदिम सदिश हो जाएगा। अब बी सदिश है, बी सदिश का स्टार्टिंग पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और सी सदिश का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। ठीक, ये हमारा नहीं होगा सहादिम सदिश नहीं होगा, ये केवल ए सदिश और डी सदिश दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सहादिम सदिश हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड है समान, तो बी सदिश ये और डी सदिश क्या है समान है। ठीक है, थर्ड है संरेख परंतु असमान बोला है। ठीक है, ये क्या है संरेख तो है। ठीक है, क्योंकि संरेख में केवल समानांतर से मतलब है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, संरेख तो है लेकिन असमान है, क्योंकि ये डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्शन के कारण ये असमान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है ए सदिश तथा माइनस ए सदिश संरेख सदिश है। ठीक है, ए सदिश और ये माइनस ए सदिश, ठीक है, क्या है, संरेख सदिश है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि संरेख सदिश में परिणाम और दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपस में क्या हो जाना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। ठीक, समानांतर इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेकेंड है, दो संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है, असत्य, क्योंकि संरेख में परिणाम का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा ए सदिश और ये बी सदिश है, तो मॉड ए सदिश इक्वल नॉट मॉड बी सदिश। ठीक, ये असत्य है। थर्ड है, समान परिणाम वाले दो सदिश सदैव संरेख होते हैं। ठीक है, तो ये हम दो सदिश बना लेते हैं, ए और बी, इसके दो परिणाम हैं, दो सदिश। ठीक है, एक सदिश ये और ये एक सदिश ए। ठीक, इसके दो दो परिणाम। ठीक, तो ए सदिश, ए बी सदिश व पी क्यू सदिश संरेख नहीं है। ठीक है, क्योंकि परिणाम का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसमें समानांतर होना चाहिए। ठीक, बस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फोर्थ है, समान परिणाम वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सदिश और ये हो जाएगा माइनस ए सदिश। ठीक, ये संरेख तो है, ठीक है, क्योंकि ये समानांतर है। ठीक है, परिणाम समान है, ठीक, दोनों का, परंतु समान सदिश नहीं है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो अलग है और इसका डायरेक्शन अलग है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, समान सदिश नहीं होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।